आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और पॉलिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। पॉलिनेशन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, स्टेमन में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट से एंथर अटैच होता है और एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं कार्पल, पिस्टल और गाइनेशियम बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। और स्टेमन और ये कार्पल जो होते हैं ये फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब पॉलिनेशन क्या होता है, जब एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पर। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनेशन है, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from the anther to the stigma of the same flower और another flower of the same species, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, इस डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है। अब पॉलिनेशन क्या है, दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर टू टाइप का होता है, ऑटोगैमी और गाइटनोगैमी। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको जीनोगैमी और एलोगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन अपने आप नहीं होता, ठीक है, वो थ्रू एजेंट्स होता है, कुछ एजेंसीज के थ्रू होता है, जिसे एबायोटिक एजेंसीज हो गया, बायोटिक एजेंसीज हो गया। एबायोटिक में आती हैं नॉन लिविंग चीज़ें और बायोटिक में आती हैं लिविंग चीज़ें, इन्हें अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में उसमें फर्स्ट टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं इन्हें ध्यान से देखना। हमने एक प्लांट लिया, प्लांट में फ्लावर लगे हुए हैं, उनको हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक, अब यहाँ देखिए कि जब फ्लावर ए के एंथर से पोलन ग्रेन फ्लावर ए के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में भी ऑटोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये देखिए कि जब फ्लावर ए के एंथर से पोलन ग्रेन फ्लावर बी के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो इस टाइप के पॉलिनेशन को बोलते हैं गाइटनोगैमी टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी और एलोगैमी भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि प्लांट ए हमने लिया, प्लांट बी। ठीक है, प्लांट ए है और प्लांट बी है। जब प्लांट ए के एंथर से पोलन ग्रेन प्लांट बी के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर पहुंचते हैं तो ये कौन सा पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा था क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या था, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पोलन का पहुंचना। तो अब हो सकता है कि प्लांट दूर दूर भी हों, बहुत दूर हों, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर, इतने भी दूर हो सकते हैं और इससे भी ज़्यादा दूर हो सकते हैं। तो अब कुछ एजेंसीज के थ्रू ही जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं। तो हमने अभी देखा था कि दो टाइप की एजेंसीज थी, बायोटिक और एबायोटिक। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एबायोटिक एजेंसीज। अब एबायोटिक एजेंसीज में सबसे पहले है एनीमोफिली। एनीमोफिली का मतलब है पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, पोलन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड। अब क्या होता है, अब सभी जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पॉलिनेशन विंड के थ्रू नहीं होता। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो उनके कुछ अपने करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। ठीक है, और जिन फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है उन फ्लावर्स को बोलते हैं एनीमोफिलस फ्लावर्स। ठीक है, अब इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो फ्लावर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है तो पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, स्मॉल, ड्राई, लाइट वेट और डस्टी। अब स्टिग्मा का क्या करेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि स्टिग्मा लार्ज होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड और स्टिकी होना चाहिए। वेल एक्सपोज्ड मतलब कि फ्लावर में अंदर की तरफ ना होकर फ्लावर में बाहर की तरफ होना चाहिए। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि एंथर्स जो होते हैं ना वो सडनली बर्स्ट करते हैं, मतलब सडनली फट जाते हैं। अब जब फटते हैं ना तो पोलन ग्रेन्स पूरे प्रेशर के साथ बाहर निकलते हैं और एयर में फैल जाते हैं। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को बोलते हैं गन पाउडर मैकेनिज्म। अब जो पॉलिनेशन विंड से होता है वो किस टाइप के प्लांट्स में होता है, शुगर केन, बैम्बू में, डेट पाम में, कोकोनट पाम में और मेज में। नेक्स्ट है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर। ठीक है,
अब इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि फ्लावर स्मॉल होने चाहिए, कलरलेस, ऑर्डरलेस और नेक्टरलेस होने चाहिए। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनिमोफिलस फ्लावर्स थे उनमें थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें अलग हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं और जो स्टिग्मा होते हैं वो अनवेटेबल होते हैं, मतलब वो पानी में गीले नहीं होते। स्टिग्मा लॉन्ग होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए। अब जो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स होते हैं ना, अब देखो पानी में आपने देखा होगा कि कुछ जो प्लांट होते हैं पानी के अंदर होते हैं, मतलब सबमर्ज्ड होते हैं, और कुछ जो प्लांट होते हैं वो पानी की सरफेस पे होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के पॉलिनेशन होता है, हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली उन प्लांट्स में होता है जो प्लांट्स पानी के अंदर होते हैं, मतलब जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रिला। एपीहाइड्रोफिली उनमें होता है जिनमें जो प्लांट होता है ना उसकी जो स्टेम और जो फ्लावर होते हैं वो वाटर की सरफेस पे होते हैं, फॉर एग्जांपल वेलिसनेरिया। अभी हमने पढ़ा था एबायोटिक एजेंसीज के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था हाइड्रोफिली, एनिमोफिली। अब सेकंड है बायोटिक एजेंसी। बायोटिक में जितनी भी एजेंसीज जो होंगी वो लिविंग होंगी। फर्स्ट है इसमें एंटोमोफिली। एंटोमोफिली में क्या होता है कि इसमें पॉलिनेशन होता है बाय इंसेक्ट्स, ठीक है, थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स। अब कौन से इंसेक्ट होते हैं जो एज ए पॉलिनेटर वर्क करते हैं? मोथ्स हो गया, बटरफ्लाईज हो गया, वास्प हो गया, बीज हो गया, ठीक है। बटरफ्लाई और जो ये वास्प, बीज आपने देखे ही होंगे, फ्लावर्स के पास घूमते रहते हैं बहुत सारे। अब इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जो फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, नेक्टरस होते हैं। देखो इंसेक्ट्स हैं, अब वो फ्लावर के पास जाएंगे तो किसी काम से ही जाएंगे, ठीक है, उन्हें भी कोई फ़ायदा होना चाहिए। तो जो इंसेक्ट होते हैं ना वो फ्लावर से नेक्टर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एडेबल होते हैं, ठीक है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो इसको जो पोलन है उनको ईट भी करते हैं, ठीक है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि जो फ्लावर होते हैं ना वो दिन के टाइम में एक स्पेसिफिक टाइम पर खिलते हैं, ठीक है, ब्लॉसम होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पर। तो इसलिए क्या होता है कि इस टाइम पर जो पॉलिनेटर होते हैं ना, इंसेक्ट पॉलिनेटर होते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है उन प्लांट्स के एग्जाम्पल जिनमें जो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। साल्विया हो गया, फिकस हो गया, रोज हो गया, मैरीगोल्ड फ्लावर। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली, मतलब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। कौन से बर्ड पॉलिनेटर्स होते हैं? सन बर्ड हो गया, हमिंग बर्ड, पैरेट एट्सेट्रा। अब ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? ये जो फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज साइज्ड होते हैं, मेनली बेल शेप्ड पेटल्स होती हैं इनकी। अब देखो कुछ बर्ड्स आपने देखे होंगे जैसे हमिंग बर्ड हो गया, इसमें क्या होता है जो इनकी चोंच होती है ना, बीक होती है, वो बहुत लंबी होती है। अब जो बेल शेप्ड के फ्लावर होंगे तो उनके अंदर इनकी बीक ईजिली चली जाती है, ठीक है। जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अब इनका जो फ्लावर्स का कलर्ड जो ब्राइट कलर होता है ना वो इन जो ये पॉलिनेटर्स होते हैं ना उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाटरी नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिप्टेरोफिली, मतलब पॉलिनेशन बाय बैट। आपको बता दें कि जो बैट होता है वो बर्ड नहीं होता, वो होता है एक मैमल। उड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो बर्ड होगा, बैट है यानी कि जो चमगादड़ है वो मैमल होता है, ठीक है। अब जो क्रिप्टेरोफिलस फ्लावर्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फ्लावर्स लार्ज होते हैं, डल कलर्ड होते हैं। डल कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि जो बैट्स होते हैं वो नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल्स होते हैं, ठीक है। तो ये रात में उड़ते हैं, रात में तो वैसे भी कलर की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्ट्रॉन्ग सेंटेड होते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटेड क्यों होते हैं? ताकि ये पॉलिनेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। अब कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके अंदर जो पॉलिनेशन है वो बैट के थ्रू होता है, चमगादड़ के थ्रू होता है? वो है एंथोसिफेलस, कदम का ट्री। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट हम देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट है कि चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, क्योंकि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ना वो एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं। एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे तो क्या होगा कि जो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो प्योरिटी होती है ना, किसी भी जनरेशन की जो प्योरिटी होती है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। थर्ड है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होना ज़रूरी नहीं है,
ठीक है, क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर में प्रेजेंट हैं, एक ही टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स का जो ज़्यादा प्रोडक्शन होना वो ज़रूरी नहीं होता। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है तो न्यू वेराइटीज़ के प्लांट्स भी डेवलप होंगे। नेक्स्ट है कि इसकी इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस होती है, न्यू वेराइटीज़ डेवलप होंगी तो क्या होगा, इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, थर्ड ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें क्या है कि सेम करेक्टर्स के जो प्लांट्स होते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए एक प्लांट में डिजीज हुई तो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगी, उससे भी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। लेकिन क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन में ये देखा गया है कि मान लीजिए एक प्लांट के कोई करेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई मतलब मान लो जो डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में सप्रेस भी हो जाते हैं। ठीक है,